हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। और अगर नहीं लगे हैं तो लग जाइए, क्योंकि आपकी सबसे शानदार वैकेंसी आ चुकी है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। क्यों? क्यों कह रहा हूँ सबसे अच्छी? क्योंकि सबको वर्दी का जुनून होता है। वर्दी चाहिए तो चाहिए, हमें चाहे जैसे चाहिए, वर्दी लेके रहना है। वर्दी अगर आपको चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, मेहनत बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता आज के टाइम पे, फ्री में कुछ भी नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हम आपका साथ देंगे। कैसे साथ देंगे? वनडे सारथी यूट्यूब चैनल से हम आपका साथ देंगे। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से बना है। इस क्वेश्चन सीरीज की पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं बच्चों? जो मैथ है, हिंदी है, रीजनिंग है, जीके है और जो भी टॉपिक्स हैं यूपी पुलिस से, सबकी हम आपको क्या कराएंगे? क्वेश्चन सीरीज कराएंगे। क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से हम यूपी पुलिस का जो भी सिलेबस है पूरा कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों के लिए कि थ्योरी सर कहाँ से पढ़ें, थ्योरी कहाँ से पढ़ें? क्योंकि क्वेश्चन सीरीज हम आपको अच्छे से कराएंगे। क्वेश्चन सीरीज के बाद आ जाता है मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको देना है। देखिए बच्चों, आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड है। ठीक है बच्चों, ऑफलाइन मोड है। ऑफलाइन मोड पेपर होने की वजह से भी, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आपको 20 टेस्ट ऑफलाइन और 20 टेस्ट आपको ऑनलाइन देने ही पड़ेंगे, तभी ये पेपर निकलेगा। अब बच्चों के अंदर सवाल आ जाएगा, सर मैं 20 टेस्ट ऑफलाइन किस बुक से मारूं? कौन सी बुक सबसे अच्छी है? कौन सी बुक से मारूं जिससे मेरा नंबर बने? पहली चीज तो नंबर ही नहीं बनता। 1 नंबर बढ़ा, 2 नंबर बढ़ा, 3 नंबर बढ़ा, चौथे मॉक टेस्ट तक 5 नंबर बढ़ा, घट गया, नंबर ही नहीं गेन हो पा रहा है। और 20 ऑनलाइन देने हैं। ऑनलाइन क्यों देने हैं? क्योंकि ऑनलाइन में जो क्वेश्चन का मोड होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटीज का होता है। क्योंकि ऑफलाइन में क्या है, बुक प्रिंट होती है तो टाइम थोड़ा चला जाता है, इसलिए उसमें नहीं हो पाता। यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑफलाइन पेपर है। ठीक है, अगर इन सब डाउट अगर आपको आ रहा है, पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ें कि मेरा ये भर्ती रुके ना, बिल्कुल हो ही जाए, क्योंकि हमको वर्दी चाहिए ही चाहिए। क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं, जितनी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, नंबर नहीं बढ़ रहा, मॉक टेस्ट कब से शुरू करें, कैसे मॉक टेस्ट दें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से उठाएं टॉपिक को। जैसे अभी यही है हड़प्पा। हड़प्पा आपके सामने रखा है। ठीक है, इसको कैसे पढ़ लें कि हमें बस यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो हम कर ही ले जाएं, या हिस्ट्री के जितने टॉपिक हैं या हिंदी के जितने टॉपिक्स हैं, कहाँ से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, बहुत सारी उलझने हैं। तो इस सब चीज के लिए पहली चीज तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिलती रहेंगी। अगर आपको और बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है तो आप मैं एक आपको नंबर देता हूँ, उस नंबर पे क्या करेंगे, आप व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप करेंगे, जब मैं देखूंगा हाय सर उस पर लिख के भेज दीजिएगा। जैसे ही मैं उस पर देखूंगा तो आपसे उस पर डिटेल से मैं बात कर लूंगा। मैं नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्या है? सॉरी, नंबर है 8687075598। इस पर आप कांटेक्ट कर लेंगे। तो इस पर मैं व्हाट्सएप करिएगा, व्हाट्सएप पे हाई लिख दीजिएगा, मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। फिर से नंबर बोल दे रहा हूँ, 8687075598। ठीक है, अब आगे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आज क्वेश्चन सीरीज चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। पहला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी का स्रोत है, बहुत सारे स्रोत हैं, एक स्रोत नहीं है, बहुत सारे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्रोत है वो है खुदाई। क्योंकि जो भी चीजें हमें हड़प्पा में जानकारी मिलती है ना आज के टाइम पे, वो खुदाई की वजह से ही मिली है। जो भी चीज है, इस पार्ट को है खोदा गया, खोदने के बाद कुछ चीजें मिली तो उससे रिलेट कराया गया कि हड़प्पा से है। ठीक है, दूसरा क्या है? फिर शिलालेख मिले। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में खास बात है, इसके शिलालेख अभी तक पढ़े ही नहीं गए हैं। ठीक है, उस पे आगे भी बात करेंगे। तीसरा है पक्की मिट्टी की मोहरे वाली अंकितें लिखी हुई। ये तीनों चीजें हड़प्पा में मिली है। कहाँ से मिली है? खुदाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? खुदाई। बट इसमें क्या दिया? उपरोक्त सभी, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है ना? अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? दो क्वेश्चन बनते हैं, खोज किसने की और किस वर्ष हुई। तो खोज हुई है 1921 में। और किसने की है? दयाराम साहनी ने। कुछ चीजें मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा। किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। और दूसरा इसमें ऑप्शन देख रहे हैं, लिखा है 1922। ये क्या है? यहाँ पे मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। किसकी हुई थी? मोहनजोदाड़ो की खोज हो गई थी। 1942 लिखा है। इसमें क्या हुआ था 42 में? यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा, बहुत अच्छा बेसिक सा है। यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन पहली बार चालू किया था। ठीक है, उसके बाद है 1935। ये क्या है? यहाँ पे एम एन रॉय ने क्या किया था? संविधान में पहली बार संविधान बनने के लिए राय रखी थी कि संविधान बनना चाहिए। ठीक है, डिटेल डिस्कस हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की किस युग की सभ्यता है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता क्यों क्यों बोला गया ये? इसका आंसर तो होगा कांस्य युगी। ठीक है,
अब यहाँ पे ऑप्शन है नवपाषाण, पुरापाषाण और लौह युग। ये तीनों नहीं है क्योंकि लोहा तो पाया ही नहीं गया वहाँ। ठीक है? तो इससे कोई मतलब ही नहीं हो जाता। कांस्य युगीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, सबसे विकासशील सभ्यता थी। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट होता है। क्या आर्य समाज और हड़प्पा में क्या डिफरेंस है? आर्य क्या थे? आर्य समाज को ग्रामीण समाज बोला जाता था। वो लोग क्या थे? ग्रामीण थे। मतलब उनकी जो सभ्यता थी वो ग्राम से जुड़ी हुई थी, गाँव से। बट हड़प्पा सभ्यता तो नगरीय सभ्यता थी क्योंकि यहाँ पे जो घर बने होते थे वो 90 डिग्री पे रोडें बनी हुई थी। घर की खिड़कियाँ, दरवाजा जो होते थे वो रोड के साइड खुलते थे। तो इससे लगता था कि ये नगरीय है, नगर में रहते हैं। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए ये क्वेश्चन डाला किस लिए गया है पता है? क्योंकि यहाँ लिखा क्या है? सही नहीं है। बच्चे जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा संदर्भ कथन सही है? बस पढ़े नहीं, डाल दिए। तो सबसे पहले फोकस करना है नहीं शब्द पर, उसके बाद पढ़ना है क्वेश्चन। ठीक, अब आ गया ए, सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, अभी मैंने बता दिया, बिल्कुल सही बात है। वहां के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने बताया। किसकी थी? तांबे की थी। ठीक है, तांबा सबसे पहले बिलवार मिला था, तांबे की थी। और बहुत सारी चीजों की थी बट लोहे की नहीं थी। उसके बाद यह कहना ठीक है कि वो किसी प्रजाति से संबंधित थे। क्योंकि प्रजाति के बारे में क्यों नहीं जानकारी मिल पाई हड़प्पा में? क्योंकि हड़प्पा जो ऐसी पद्धति थी जिसको सांकेतिक भाषा उपयोग किया जाता था। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, एक व्यक्ति है, अगर वो उंगली करके किसी को दिखा रहा है, ऐसे खड़ा है या कोई बात कर रहा है, या कोई पिक्चर बना दी गई, पिक्चर में कोई तस्वीर बन गई है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति आएगा तो इस तस्वीर का अर्थ क्या निकालेगा? कुछ और निकालेगा। कोई आएगा तो कुछ और निकालेगा। ठीक है, तो ये तस्वीर इससे पता नहीं चल पाएगा एग्जैक्ट कहना क्या चाहता है। या सांकेतिक भाषा में क्या होगा? ऐसे हम संकेत दिखा रहे हैं, कोई चीज़ देख कुछ और समझेगा, कुछ और, जैसे मुहावरे में नहीं होता, कुछ चीज़ समझेगा। इसलिए सांकेतिक भाषा थी, इसलिए इसको पढ़ी नहीं गई। पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसे प्रजाति के बारे में कोई जानकारी भी नहीं निकाली जा सकी कि क्या थे, कैसे थे। ठीक है ना? अगला आता है, यहाँ के लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। नहीं, ऐसा कहाँ है? कृषि के बारे में तो जानकारी थी, तो यही ऑप्शन इसमें सही होगा। क्योंकि कृषि के बारे में उनको जानकारी ना होती तो लोथर में भूसी पाई गई थी। भूसी किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? जानते होंगे, चावल में भूसी निकलती, वो पाई गई थी। जौ की खेती ये लोग करते थे, तो बिना खेती के कृषि कैसे जानते थे? जुते हुए खेत पाए गए हैं कालीबंगा में, तो बिना उसके कैसे पाते थे? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की विस्तृति मतलब ये कहाँ तक फैली हुई थी? देखिए, पंजाब में भी थी, सही बात है, जम्मू कश्मीर में भी थी, बिल्कुल सही बात है, बट दिल्ली थोड़ा-सा, अभी देखिए राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इस ऑप्शन में अगर देखेंगे तो डी ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कहाँ तक था? आलमगीरपुर तक फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना? तो ये मत सोचिए कि उत्तर प्रदेश में कहाँ है। ठीक है ना? तो अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देखिए, मोहनजोदाड़ो का इसलिए पूछा हूँ मैं, क्योंकि मोहनजोदाड़ो क्या था, जैसे आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र है, बेंगलुरु है, ये समृद्ध है आज के टाइम पे, हर चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं। तो ऐसे ही मोहनजोदाड़ो उस समय पे था। हड़प्पा काल में सबसे समृद्धशाली कौन था? मोहनजोदाड़ो था। ठीक है? तो ये कहाँ पे था? अभी इस समय प्रेज़ेंट टाइम में इसकी लोकेशन कहाँ है? पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में। ठीक है? पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में है, बहुत फेमस था। यहाँ पे बड़े स्नान ग्रह पाए गए थे। अभी बाद में डिटेल में अभी और 1-2 वीडियोज़ आएँगी इस पे, तो उसमें बता दूँगा मैं। अब अगला आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सिंधु नदी के किनारे स्थित है? देखिए, सिंधु नदी की बात कर लेगा तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे? मोहनजोदड़ो मार देंगे। ठीक है, अब यहाँ लोथर आता है। लोथर कहाँ पे है? लोथर की अगर बात करते हैं तो ये है भोगवा नदी पर। कहाँ है? भोगवा नदी पर। ठीक है? कहाँ है? गुजरात में। ठीक है? भूलिएगा नहीं आप। कालीबंगा कहाँ पे है? घाघरा नदी पर है। घाघरा नदी कहाँ पे है? राजस्थान में है, वहाँ पे है। और कालीबंगा में ही जुते हुए खेत पाए गए हैं। क्या पाए गए थे? जुते हुए खेत पाए गए हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन बना है, नदी वाला भी बना है, ये भी बने हैं। सारे क्वेश्चन नदी के तो पूछे ही जाते हैं। हड़प्पा फेमस है, मिलान करने को दे देगा आपको। यहाँ हड़प्पा सभ्यता की सारी चीज़ें दे देगा, यहाँ नदियाँ दे देगा और कह देगा मिलान कर दीजिए। ठीक है? और उसके बाद आता था हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पाया गया? हड़प्पा किस नदी के? सबसे अच्छा है क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के पाया? रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी के तट पर हड़प्पा की पहचान हुई है। ठीक है? तो अभी इतने ही क्वेश्चन हम रखते हैं। छोटी सी वीडियो थी, तो ठीक है, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, सर मॉक टेस्ट कैसे दें? सर हम टेस्ट में नंबर नहीं बन रहा, उसको कैसे करें? या कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉर्ट आउट हम करेंगे। आप इस चैनल से जुड़िए, आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री जितने भी टॉपिक हैं, सबकी आपको क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और गारंटी करिए, विश्वास मानिए आप, इन सब से ही क्वेश्चन आपको पेपर्स में अच्छे से दिखाई पड़ेंगे और आप पेपर को अच्छे से करके आएँगे। ठीक है? बच्चों, आप मेहनत करिए।
ये मत सोचिए कि ठंडी बहुत है चलो सो लेते हैं या कुछ है वो कुछ है, नहीं वर्दी पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और इतनी अच्छी वैकेंसी है, ये मत सोचिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या प्रॉब्लम आ रही, 40 लाख 45 लाख फॉर्म पड़े हैं सर कैसे होगा मेरा। ये सब छोड़ दीजिए सोचना, आप बस पूर्ण दृढ़ता मेहनत करिए कि बस मुझे एक सीट चाहिए तो चाहिए, वो चाहे जैसे चाहिए, इससे मतलब नहीं है मुझे। ठीक है? वो मदद हम करेंगे क्वेश्चन सीरीज से, सारथी के माध्यम से। सारथी चैनल का नाम है ना, सारथी मतलब क्या होता है, जो आपको नैया पार कराए, और नैया हम पार कराएँगे, क्वेश्चन सीरीज से आपकी नैया पार कराएँगे। चाहे वो मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, कुछ भी हो, नंबर मैंने दिया है ना, फिर से लिख देता हूँ 8687075598। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। जो भी प्रॉब्लम है, सर मैं कहाँ से पढ़ूँ? किस कॉन्सेप्ट को कहाँ से पढ़ा जाए? हिंदी कैसे पूरा किया जाए? जीके कैसे पढ़ा जाए? मैथ कैसे पढ़ी जाए? कौन-कौन सी बुक से पढ़ें कि जल्दी-जल्दी मेरा कवर हो जाए? मॉक टेस्ट ऑफलाइन वाली कौन-सी बुक खरीदें? ऑनलाइन टेस्ट कैसे दें? ये जान लीजिएगा। पेपर निकालना है तो बिना मॉक टेस्ट से नहीं निकलेगा, आपको रात दिन मॉक टेस्ट पे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका नंबर गेन होगा। ठीक है? और करंट अफ़ेयर के लिए भी मैं एक बता दूँगा आपको, वहाँ से आप करंट अफ़ेयर कर लेंगे तो आपका अच्छा खासा करंट अफ़ेयर फँस जाएगा। ठीक है बच्चों? तो अब बहुत ज़्यादा नहीं बात करते हैं क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। तो जैसे-जैसे वीडियो आती जाएँगी वैसे-वैसे इस पे बात होती जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके बस क्या करिए, बस मेरा विश्वास मानिए, पढ़ाई करिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। इसकी पीपीटी, पीडीएफ आपको मिलेगी किस पे? वन डे सारथी टेलीग्राम चैनल पर। मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उस पे टेंशन मत लीजिए, बस आप मेहनत करिए, सिर्फ़ मेहनत पे मत चूकिए बस। ठीक है बच्चों? मेहनत करिए, गुड लक, बाय-बाय।